आपके कुछ लास्ट 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं सिलेबस के, उनमें से एक बड़ा छोटा सा चैप्टर है सीरीज। ये ऐसा चैप्टर मेरे बताने वाला इसमें से सबसे कम है, जस्ट मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ सीरीज चैप्टर। आपको क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कैसी सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। मोस्टली बच्चे इसको खुद कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी क्लास में इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। पंजाब का आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सीरीज चैप्टर में किसको बोल रहा हूँ, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक या अल्फाबेटिकल। जस्ट आपको बताना है सी के बाद आई के बाद डी, पी, ई, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो आप सबने देखे होंगे ये वाले क्वेश्चन। इन्हीं क्वेश्चंस की हम बात करेंगे सीरीज चैप्टर में, बड़ा छोटा सा है, तो इसको मैं अभी खत्म करके फिर हम अभी ही नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे। मुझे आई होप आपका आज है 7 है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में आपका जो रिमेनिंग 1-2 छोटे छोटे चैप्टर है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी, इन 3 दिन में जो रिमेनिंग सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा आपका। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ। सीरीज चैप्टर में आपको जितनी फास्ट आप इन नंबर्स को पहचान लेंगे, हमें करना ही क्या है, हमें अल्फाबेट जो इंग्लिश के होते हैं अल्फाबेट जो हम इंग्लिश में करते हैं उसके रिस्पेक्टिव जो नंबर्स है वो हमें याद करने हैं। ये जितना जल्दी हम एग्जाम में कर पाएंगे उतना जल्दी हम इस चैप्टर को, इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ये क्या मतलब हुआ, इंग्लिश के अल्फाबेट के नंबर्स, जैसे ए को 1, डी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, इस तरीके से। समझ गए मेरी बात? ये आपको दोनों वे में आना चाहिए। अगर हम सीरीज को सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, ए टू जेड जा रहे हैं, तब भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, जेड टू ए जा रहे हैं, तब भी आपको ये पता होना चाहिए। ये आप एट दी स्पॉट भी कर सकते हो, एग्जाम के अंदर उसी टाइम भी कर सकते हो, बस उसमें सिर्फ जो फर्क पड़ेगा यहाँ पे टाइम का पड़ेगा। अगर आपने कुछ इसके कोड बना रखे हैं और आप इन्हें याद कर रखे हैं तो थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा आप जल्दी कर पाओगे, बस सिर्फ इतना फर्क है और कोई भी फर्क नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास ये जो कोड नहीं है वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे जो फर्क पड़ेगा सिर्फ स्पीड का फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तो मैं आपको कुछ इसके कोड देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी याद करने के बाद। पहला कोड जिससे हमें इस चैप्टर में हेल्प मिलेगी वो है ये एजोटी कोड में हमें 5-5 का फर्क मिलता है, 5, 10,
15, 20 और 25। क्योंकि पूरी अल्फाबेट सीरीज में 26 है हमारे पास जो अल्फाबेट्स है, तो ये हमें ये बहुत अच्छा डिस्टेंस कवर कर लेता है। 5-5 का डिस्टेंस ये कवर कर लेता है। 5-5 का ये डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो ये काफी काम का आपका कोड है। ठीक है जी। तो एजोटी एक कोड है, पहला कोड है जिसको आप याद कर सकते हैं 5-5 के फर्क। ठीक है, अब इससे अगर आपने इसको याद करते हैं और इसके आसपास वाले अक्षर आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे कोई भी मान लो एफ से बनाना है, तो आप आपको ई पता है तो आप आसानी से एफ का बता सकते हो, 6 होगा। ठीक है, आपको एस का पूछे, अब आपके पास टी पता है तो आप एस का आसानी से बता सकते हो, 19 होगा। ये फायदा इसलिए देगा। एक्स का पूछे, वाई पता है 25 है तो 24 होगा। आगे पीछे वालों से आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। मान लीजिए आपसे के पूछा, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा। जे का 10 है तो के का क्या होगा, 11 होगा। ये 5-5 के फर्क है, इसलिए हमें इजीली मान लो पी का पूछा, ठीक है, ओ का हमें पता है 15 है तो पी का 16 होगा। बहुत इजी है, मतलब बिल्कुल भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। एल का मान लीजिए पूछ लिया। अब हमारे पास जे का है, जे का है 10, तो के का क्या होगा 11 और एल का क्या होगा 12। इस तरीके से काफी इजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जी का पूछा आपसे, मान लीजिए आपसे जी का पूछा, तो हमारे पास ई का है 5, एफ का है 6, जी का 7। तो या तो आप आगे से उससे कवर कर लेंगे या पीछे ही कवर कर लेंगे। पूरा 5-5 का ही फर्क है अल्फाबेट सीरीज में, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी इस तरीके से बड़े कोड है। ये एक कोड है, ये वन ऑफ दिस कोड। बच्चों ने काफी इसके शॉर्टकट्स, जैसे कि T20 मैच, तो टी का 20 होगा। इस तरीके से आप अपने भी कुछ भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये है तो जी, तो यहाँ आप देखेंगे ये अक्षर यहाँ पे जी की शेप से बन गया, जी की शेप से ये बन गया 7। इस तरीके से आप पर आप इसको कितना आसान कर सकते हैं, कितना आई है मान लीजिए, ऐसे भी आई कर्सिव राइटिंग में ऐसे बनाते हैं ना, तो ये 9 की शेप बन रही है, 9 बन गया इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए एम है। अब एम को आप देखेंगे तो ये 3 की शेप दे रहा है, एम को थोड़ा सा सीधा कर देंगे तो 3 की शेप दे रहा है ये। अब आप जानते हैं जो एम है वो तीसरे नंबर पर तो आएगा नहीं, ठीक है, ना ही एम 23वें नंबर पर एंड में आ सकता है, बीच में ही कहीं एम होगा 13वें नंबर पर, 13 हो गया। इस तरीके से सेम कोड आप डब्ल्यू के लिए भी बना सकते हैं। डब्ल्यू भी 3 की ही शेप दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इजीली अब तीसरे नंबर पर नहीं आएगा, एम ऑलरेडी 13 पे आ गया, तो डब्ल्यू किस पर आएगा, 23 पर आएगा। इस तरीके से एच का बना सकते हैं, एच का 8। ठीक है, यहाँ पे इसकी थोड़ी सी शेप 8 जैसी बन रही है। ये कुछ और कोड्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। ये सब टाइम बचाने के ही बस काम आएगा।
सीरीज आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई आपको सरप्राइज ना मिले। तो सीरीज में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपकी नॉर्मल हो गई जो ए बी सी से शुरू होके इस तरीके से एक्स वाई जेड तक आपकी जाती है, ठीक है। दूसरी, इसी को ही उल्टा कर दे, जेड वाई एक्स उल्टा सी बी ए, ये काफी क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। और भी वो आपको क्या सरप्राइज, मतलब आपको सरप्राइज नहीं होना है। ये मान लो एम पी डी बी पूछ ले, डी पूछ ले, एफ पूछ ले, इस तरीके से जेड, ठीक है। ये क्या है, ये 2 4 6 26, ये हमारे क्या हो गए, इवन नंबर्स। जितना प्रैक्टिस के टाइम में अपना दिमाग खोल लेंगे उतना आपको एग्जाम में सरप्राइज कम मिलेगा। बस इतनी सी बात है इस चैप्टर, सारे चैप्टर्स की भी। इसी का ही मुझे एक अल्टरनेटिव बनाना हो तो ए सी ई, ये वाई तक चलेगी। फिर ये क्या है जो अभी मैंने आपके सामने लिखी, कौन सी सीरीज है ये? 1 3 5 25। एक आजकल और बड़ी पॉपुलर सीरीज पूछी जाती है एग्जाम्स में। क्या करते हैं वो हमारी जो पूरी एबीसी है उसको आधा आधा तोड़ देते हैं। एबीसी इस तरीके से जेड तक है, उसको बीच में से आधा ब्रेक कर देंगे, 13 आगे 13 पीछे, टोटल तो 26 था। और जो बीच में अक्षर पड़ता है वो पड़ता है एम। इनके बीच में जो अक्षर पड़ता है वो है एम। अगर आप देखेंगे हमने एम का भी कोड बनाया है, एम का 13 नंबर है। तो वो सीरीज को किस तरीके से पूछते हैं, आधी सीरीज एम से शुरू करके और ए तक, उल्टी सीरीज एम से शुरू करके ए तक पूछ लेते हैं, और बाकी बची हुई एंड में जेड से शुरू करके और एन तक आती है। ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है जिनके बारे में बच्चों को थोड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना। तो ये एबीसी को आधा आधा तोड़ा हुआ होता है उन्होंने। कई बार वो ऐसा करेंगे, एम से ए दे देंगे, ये तो उल्टा है, यहां पर सीधा कर देंगे एम से लेके जेड तक। ये इस पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ऐसे भी पूछी जा सकती है। इन सब को आप नोट कर सकते हैं। ये कुछ पॉपुलर सीरीज है जो आती है। या आगे वाली सीधी पूछ लेंगे ए से लेके एम तक, पीछे वाली उल्टी पूछ लेंगे जेड से लेके एम तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। समझते हैं आप? ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनके आसपास आपको क्वेश्चन आते हैं।
इनके बिना एक सीरीज जो आती है वो अल्फा न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, ये सीरीज के साथ साथ कोई ना कोई नंबर दे देंगे, जैसे A2 B4 C6, इस तरीके से वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है जो मैंने आपको बताया, ये कुछ इंपॉर्टेंट कोड्स है जिनके थ्रू आप इन्हें याद कर सकते हैं। यही है और कुछ भी नहीं सीरीज में बताने वाला। मैं आपको कुछ डायरेक्टली अब क्वेश्चंस पर अटैक करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, नोट करिए। विच लेटर will be which letter will be sixth to the which letter will be sixth to the right of which letter will be sixth to the right of fourth from the left hand in English alphabetical series। ये कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, बस इतना ही आपको करना होता है। देखिए जरा, आसानी से हर कोई बता देगा, बस थोड़ा कोई जल्दी बता देगा, कोई लेट। अभी हमने कुछ कोडिंग की थी स्टार्टिंग में, सबसे पहले स्लाइड में, इसकी हेल्प से देखिए। जल्दी जल्दी बताते जाना, दूसरा चैप्टर भी हम स्टार्ट करें। हाँ जी, क्या आंसर आएगा भाई? विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट फ्रॉम फोर्थ टू लेफ्ट, जल्दी बताइए भाई। ये तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ सबसे बेसिक इस चैप्टर की टाइप, और यही आपके एग्जाम में आती है। ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से दिया मैंने क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। शमशेर सिंह जी का आंसर आया सी। उत्तमजीत कौर जी के दो आंसर आए हैं, एफ और डब्ल्यू। यहाँ पे एक ही आंसर निकालना है। आपके आंसर से देख के मुझे लग रहा है अच्छा हुआ मैंने ये चैप्टर क्लास में करवा दिया, और मुझे काफी हैरानी भी हो रही है। ये ऐसा चैप्टर था जिसमें मान के चल रहा था भी बच्चों को ऑलमोस्ट सबको आता ही होता है ये चैप्टर तो। हाँ जी, बाकी हरमनप्रीत सिंह, रविंदर बराड़, रितु रानी, जसबीर कौर, दर्शना, परमजीत कौर, नवजोत कौर, प्रीति, किरणदीप, एक और शमशेर सिंह। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग आंसर नहीं देना चाहते? चलिए, कैसे बताऊं? डायरेक्ट बता दो शॉर्टकट, या तोड़ तोड़ के समझना चाहते हैं?
वैसे तो इसका आंसर 1 सेकंड का है, देखते ही आंसर। कोड याद है आपको? अभी फर्स्ट स्लाइड में कराया था, 5, 10, 15, 20, 25। फर्स्ट स्लाइड में कोड कराया था आपको। कितना उलझन वाला क्वेश्चन है। 6 फ्रॉम द राइट, 4 फ्रॉम द लेफ्ट। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये आपको 6 दिखा, ये आपको 4 दिखा, दोनों को जोड़ दो। 6 और 4 10। 10वां कौन सा है? जे। जे आंसर डायरेक्ट। ये शॉर्टकट है इसका। ये इसका शॉर्टकट है। अगर आप इसे लॉन्ग तरीके से करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो आप। वैसे भी आप कर सकते हो। सबसे पहले 4 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट एंड। जब हम शुरू करते हैं ABCD, ये लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट से 4th कौन सा है? D। अब इसका 6th टू द राइट, इसका 6th टू द राइट। D के बाद क्या आता है? EFGHIJ। इसका 6th, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, या ऐसे भी आंसर J ही है। तो J इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने आपको क्या किया, इतना सब नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर। समझ गए आप ये ट्रिक? समझ गए आप सब लोग ये ट्रिक? आगे बढ़े। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। Which letter? Which letter will be 10th to the right of? Which letter will be 10th to the right of 5th from the left hand in English alphabet series? बताइए, बताइए भाई। सिर्फ 1 सेकंड का आंसर, डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करो, 1 सेकंड में राइट आंसर आ जाए। जस्ट 1 सेकंड। ऐसे क्वेश्चंस को तो टच भी नहीं करना होता, पेन नहीं टच करना। 10 और 5 15। और हमारा कोड क्या था एजोटी में? 5 10 15 20 25। 15 नंबर मतलब ओ, खत्म। ये इसका शॉर्टकट है। इससे ना तो कोई उलझन होगी और आपका आंसर भी बिल्कुल सही आएगा। यही है बस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर। अब क्या बताऊं मैं आपको, इतना आसान है, इतना इजी है, इतना ज्यादा इजी है चैप्टर। समझ गए आप? और क्वेश्चन दो आपकी प्रैक्टिस के लिए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे वाले दो क्वेश्चन, ये ऊपर वाला तो हमने कर ही लिया। ये दोनों का आंसर बताइए, इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको मैं 2 कर
भाई इसमें मत गलती किया किया करो प्लीज आप लोग। ये वो चैप्टर है जिसको सारे लोग सही करके आएंगे, ठीक है। इसमें भी आप आंसर गलत बता रहे हो, क्या फायदा होगा फिर। इतना तो शॉर्टकट बता दिया आपको। चलो आपको मैं एक फाइनल चीट शीट देता हूँ इस चैप्टर की, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जहां पर तो हमें क्वेश्चन मिलता था, अब अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, भी एक राइट से आपको मिले और एक आपको लेफ्ट से मिले, ये फाइनल चीट शीट है। जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से देखना जरा, ये एक राइट होता था उसमें, एक लेफ्ट होता था उसमें, ठीक है। और भी जो हमने क्वेश्चन किए हैं, राइट है लेफ्ट है, या हमने ये पहला क्वेश्चन भी किया था, राइट है लेफ्ट। जब हमें ऐसी चीज मिलती थी, एक राइट होता था और एक लेफ्ट होता था, या पहला लेफ्ट मिल जाए दूसरा राइट मिल जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक राइट होना चाहिए एक लेफ्ट होना चाहिए। तो इसमें हमें ऐड करना है। इसमें हम क्या करते थे, हम क्या करते थे, दोनों को ऐड कर देते थे। 6 और 4 10 हमने कर दिया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखिए 10 और 5 15 कर दिया था हमने। तो हम ऐड करेंगे, और अगर हमारे पास दोनों सेम आ जाते हैं, राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, ये फाइनल है। इसके बाद कुछ नहीं बचता अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये हुआ भी, जैसे ये दो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, यहां पर लेफ्ट था और लेफ्ट था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था। 15 में से 5 गए 10, और 10वें नंबर पे हमारे कोड के हिसाब से क्या होता है, जे। 17 में से 7 गए, लेफ्ट था 10, 10वें नंबर पर क्या होता है, जे। ऐसे उड़ाने हैं क्वेश्चन, सॉल्व थोड़ी करने हैं, उड़ाने आए इनको तो। समझ गए मेरी बात अब कुछ नहीं बचता। क्या आप अच्छे से समझ चुके हैं, बोलो सीरीज को कैसे डील करना है। चलिए करके दिखाइए, जल्दी 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 उड़ाते जाना, ठीक है। इजी चैप्टर है। ये बताइए, जल्दी जल्दी उड़ाते हैं ना।
आ गया सबका? हाँ जी, सबका के आ गया? वेरी गुड। ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा। इसको शॉर्टकट तो आप सबको पता है, एक बार इसको नॉर्मल तरीके से करके देखिए। 6th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट। ठीक है जी, 5th फ्रॉम द राइट कौन सा होता है जी? 5th फ्रॉम द राइट, जब हम एबीसी इधर से शुरू करते हैं तो ये लेफ्ट से शुरू होती है जी। जब हम इधर से शुरू करते हैं जेड वाई एक्स, तो ये राइट से शुरू होती है जी। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो 5th फ्रॉम द राइट, 5th फ्रॉम द राइट, एक बार ध्यान से देखना। हमारे पास अगर मैं एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यही होते हैं ना। 5th फ्रॉम द राइट, ठीक है? 1 2 3 4 5, 5th फ्रॉम द राइट वी आ गया जी। इसका 6th टू द लेफ्ट, ठीक है? इसके लेफ्ट में हमें और जाना है और 6th अक्षर पता करना है, ठीक है? मैं थोड़ा सा और आगे मतलब और चलता हूं, ठीक है? इसके पी क्यू आर यही होता है, इसके 3 पहले। तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या? इसका आंसर तो पी आ रहा है, आप सबका तो के आया है। देखो देखो देखो, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पहले मैंने 5th फ्रॉम द राइट निकाला, 5th फ्रॉम द राइट तो वी है, फिर उसका 6 टू द लेफ्ट, उसका 6 टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, ये आंसर तो पी आ रहा है, आप सबका तो के है। ये क्या हो गया? देखो और सोच के बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में और जितने क्वेश्चन हमने पहले किए उनमें क्या फर्क है? सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर बचा है तो। वही कहते हैं ना, शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए भी पहले बेसिक अकल तो चाहिए। इस क्वेश्चन में बाकी में क्या फर्क है? थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ और बताओ मुझे, जिन्होंने भी के सबने आंसर दिया, बोलो, देखो, एनालाइज करो। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो, बेवकूफ हो गया सब लोग, कमाल ही हो गई। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन तो देखो। हमेशा जहां से हम स्टार्ट करते थे पुराने क्वेश्चंस में, वो कहां से शुरू होती थी? एबीसी फ्रॉम द लेफ्ट।
लेफ्ट का मतलब आगे से। और क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब आगे से। फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब आगे से। फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब आगे से। ये पहला ही क्वेश्चन दिया है जहां पे मैंने एकदम से माहौल बदल दिया, मौसम बदल दिया, क्वेश्चन बदल दिया। फ्रॉम द राइट मतलब जेड से शुरू करना था। बोलो आया मजा? अब हुआ है जाके ये चैप्टर पूरा, पहले नहीं हुआ था। इसीलिए कॉमन सेंस हमेशा काम करती है। बोलो आया मजा? तो अब क्या करें जिसमें ये राइट आ जाएगा? क्या करेंगे? क्या हमारा शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाएगा? ना ना, बिल्कुल फेल नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्या करना है। अब भी हम वही करेंगे, अब भी हम वही करेंगे। एक बार मैं इसको थोड़ा सा दोबारा लिख लेता हूँ। अब मैं आपको इसका संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। ध्यान से देखिए, आंसर इसका पी आ रहा है, ठीक है? तो आपको करना क्या है, अब शॉर्ट ट्रिक को कैसे करेंगे? मैंने आपको क्या सिखाया था, जब लेफ्ट और राइट हो तो आपको इनको ऐड ही करना है, 6 को और 5 को। तो अभी भी 11 ही आएगा। लेकिन 11th अब हमें कहां से निकालना है? पीछे से, जेड से शुरू करके और उल्टा चलना है और 11th निकालना है। जब आप जेड से शुरू करके उल्टा चलेंगे, 11th निकालेंगे, तो सही आंसर आएगा। पहली बात। अब दूसरी बात, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है पीछे से 11th निकालना। सर इसका कोई शॉर्टकट बताओ, इसका फाइनल शॉर्टकट। रैंकिंग एंड ऑर्डर आपको एक चैप्टर करवाया था मैंने सीरीज, इसमें रीजनिंग में थोड़े दिन पहले एक चैप्टर करवाया था, रैंकिंग एंड ऑर्डर। उसमें हम करते थे भी, आगे से एक रो में देखे वो उसका 5वें नंबर पर है, पीछे से देखे 6 नंबर पर है, तो उसका क्या होगा। तो उसमें हम एक ट्रिक यूज किया करते थे। आपको क्या करना होता है, जब आपको एक साइड से पता हो दूसरी साइड से निकालना हो। अब हमें ये पता है जेड से उल्टा चलेंगे तो 11वें नंबर पर आएगा। अब हमें ये पता है जेड से चलेंगे उल्टा तो 11वें नंबर पर आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे लिए ये क्वेश्चन बन जाए भी कि आगे से हमें निकालना है। वो थोड़ा मुझे आसान लगता है क्योंकि उसके कोड है मेरे पास। तो इसी क्वेश्चन को अगर हमें कन्वर्ट करना हो, आगे से निकालना है, हम रैंकिंग एंड ऑर्डर में एक शॉर्टकट सिखाया था, टोटल +1 माइनस लेफ्ट या राइट। जहां से भी आपको जो भी पोजीशन निकालनी हो इस चैप्टर में, चुपचाप टोटल में एक जोड़ना और लेफ्ट राइट माइनस कर देना। मेरे कहने का मतलब क्या है भी, हमें पीछे से 11वां नंबर निकालना भी मुश्किल हो रही थी, तो हमने क्या करना है, टोटल टोटल एबीसी में कितने होते हैं, 26 +1 मतलब 27। इसमें से जो भी पोजीशन आपके पास अवेलेबल है 11, ये आपको माइनस कर देना। जब आप 27 में से 11 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। अब ये आगे से हो गया। अब आपको आगे से 16वां निकालना है और आपको पता है कोड इजोटी, 5 10 15। 15वें नंबर पर ओ है तो 16वें पर क्या होगा, पी। डायरेक्ट आंसर। बोलो आया मजा? ऐसे करना होता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आया, सबको समझ आया? ये चीज पता चली? अच्छा लगा सबको ट्रिक? ये है इसका फाइनल ट्रिक।
आपको ऐसा ही एक दूं प्रैक्टिस के लिए? ये देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक देता हूं ऐसा क्वेश्चन, आप करके दिखाओ, फिर मुझे तसल्ली हो जाएगी, हाँ अब सीख गए हो भाई, अब नहीं छोड़ोगे आप। ये लो, जब तक मुझे ही तसल्ली नहीं हो कि मैं कैसे खत्म कर दूं, ये इसका आंसर बताओ पहले। चलिए बताइए। हाँ जी, शॉर्ट ट्रिक लगाइए। बेस्ट और मॉडिफाइड शॉर्टकट आपको क्या सिखाया है इसका? दोनों राइट हो, सबसे पहली बात, हमारे शॉर्ट ट्रिक्स पे चलिए। दोनों राइट हो तो हमें क्या करना होता है भाई? सब्ट्रैक्ट करना होता है। दोनों राइट हो तो हमें क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट। तो 15 में से 5 गए, 10 आ गया। 15 में से 5 गए, 10 आ गया। ठीक है जी। अब 10 हमें आगे से नहीं देखना, 10वां हमें पीछे से चाहिए। पीछे से करने के लिए क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक? टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट या राइट। पीछे से तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम इसे आगे से देखना चाहते हैं। तो टोटल प्लस 1 मतलब 27 माइनस 10, हमें 17th अक्षर चाहिए। हमें 17th अक्षर चाहिए। और 17th अक्षर क्या होता है भाई? बता दो जरा। 17th अक्षर क्या होता है भाई? ये जो टी कोड में ओ 15, पी 16 और 17th क्यू 17th, क्यू इज द राइट आंसर। आप लोगों के क्या क्या आंसर आए थे? शमशेर सिंह जी, रविंद्र बराड़ जी, उत्तमजीत जी, रितु रानी जी, शमशेर सिंह एफ, रितु रानी क्यू। आया मजा? ये चैप्टर का लेटेस्ट और लास्ट शॉर्टकट है जो मुझे बताना था। पहले आप ये स्लाइड को फॉलो करोगे और दूसरा टोटल प्लस 1। मुझे इस बात की हैरानी हो रही है भी सारी क्लास का गलत आंसर आया और सबका जी ही आया है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आपने ऐसा क्या किया अभी सबका एक ही जैसा गलत आंसर आए? आप लोग सब एक साथ तो नहीं बैठे हो, आप तो अलग अलग बैठे हो। मुझे भी ये टेक्निक सिखाओ भी सारी क्लास का दूर दूर बैठ के एक ही जैसा गलत आंसर कैसे लाया जाता है। कैसे आप गलत आंसर लेके आए भाई? जी कैसे पॉसिबल है? आपने अगर 15+5 किया होगा, 15+5 20, तो 27 माइनस 20 आपने किया होगा 7, आगे से 7वां इजोटी में ई एफ जी, ऐसे गलत आंसर आया। सबसे बड़ी बेवकूफी कर दी, क्लास करने के बावजूद भी इनको ऐड कर दिया आपने, जबकि यह साफ साफ लिखा हुआ है। और कितनी कितनी अच्छी बात है, मैंने ये चैप्टर क्लास में डील कर दिया। मुझे क्या पता था भी बच्चे इस लेवल तक की बेवकूफ है भी उनको ये चैप्टर भी नहीं आता होगा। बुरे लग रहे हैं मेरे शब्द, लगने भी चाहिए।
ज्यादा बुरे इसलिए लगने चाहिए भी, करवाने के बावजूद भी आप गलत कर रहे हो, इसलिए ज्यादा बुरा लगना चाहिए। पहले तो चलो जो आता था आता था। ठीक है जी, तो ये चैप्टर होता है खत्म भाई। चलिए, ये चैप्टर खत्म है। आपको मैं इस चैप्टर में एक चीज और देना चाहता हूँ। एक चीज मैं आपको और देना चाहता हूँ। मेरे पास जितनी मैक्सिमम और बेस्ट रिसोर्सेज हैं, मैंने आपको आगे से इस चैप्टर की पूरी कोडिंग सिखा दी है। आगे से कैसे करना है कोडिंग पूरी किस किस टाइप की सीरीज आ सकती है उससे पहचान करवाई आपको। फिर हमने लेफ्ट साइड वाले राइट साइड वाले क्या ट्रिक यूज करना है, और उल्टी साइड से आप कोई भी रैंकिंग ऑर्डर निकाल लो क्या ट्रिक यूज करना है। पीछे से अगर सीरीज आती है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। इस पूरी को नोट कर लेना अपनी शीट पे एक एक करके, कुछ मत छोड़ना। ये क्या चीज है अगर हम उल्टा चले, उल्टा चलने पे जो शुरू से बी है पीछे से वो वाई होगा, तो इसका शॉर्ट कोड हमने क्या बना रखा है, बाय। आगे से सी है तो पीछे से उसी प्लेस पे एक्स होगा 6। आगे से डी है पीछे से उसी प्लेस पे, अगर आगे से चौथा नंबर डी है तो पीछे से चौथा नंबर डब्ल्यू होगा। इवनिंग, 4, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शीट है अगर आपको उल्टे कैलकुलेट करने आ जाए। वैसे तो उल्टा मैंने बता दिया, टोटल प्लस वन लेफ्ट माइनस राइट, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट राइट कर देना, फिर भी ठीक है। ये चीट शीट भी आप यूज कर सकते हो। पीछे से आगे से सेम नंबरिंग निकालनी हो, बहुत काम आएगी आपके। जैसे यही क्वेश्चन हम देखिए, इस क्वेश्चन में हमें पता चल गया था आगे से दसवां चाहिए। अब आगे से दसवां आपको पता है जे होता है ना, इजोटी में, ई जे जोटी। अब जे के साथ वहीं पीछे से कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, अगर आपके पास ये चीट शीट होती तो आप डायरेक्ट बता देते जंगल क्वीन क्यों होता, आपको ये भी ना करना पड़ता टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट राइट। मैं ये भी सिखा रहा हूं इसको यूज कैसे करना है। तो जैसे ही जे आया आपको पैरेलली पीछे से आपको पता लगना चाहिए क्या है, तो जंगल क्वीन क्यों होगा। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। क्या समझ गए हैं सब लोग? क्या सब लोग समझ गए हैं भाई? आपके पंजाब के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। शुरू में मैंने दिया था आंसर, बताइए जल्दी जल्दी।
हाँ जी, क्या आंसर आएगा? ये अलग, ये वो नहीं है लेफ्ट राइट वाला। इसी को ही अल्फा न्यूमेरिक कोई और किस तरीके से पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए। इजोटी में E5 होता है ना, और O मतलब 15 है, तो P मतलब 16 होगा। E5 है तो D4 होगा। J10 है तो I9 होगा, और C3 होगा। जैसे ही आप अजोटी वाले नंबर लिखेंगे, आपके सामने क्लियरली पता चल जाएगा ये क्वेश्चन में क्या था। जान निकल जाएगी क्वेश्चन की। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25। 25 में नंबर पर कौन आता है जी? वाई आता है। तबाह कर दिया क्वेश्चन। सब फालतू क्वेश्चन है ये। मैंने कहीं एडवांस लेवल के करवा दिए आपको, आगे पीछे हर तरीके से सीरीज। ये तो सब फालतू आए हुए हैं, बुलवाया मुझे, ऐसे उड़ाते हैं। एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, प्रीवियस ईयर पंजाब में ही आया हुआ है। सेम टू सेम एजोटी लगाना है, हो जाएगा। जो हमने क्लास में एडवांस चीज की है वो तो आई नहीं अभी एग्जाम में। ये करिए।
भाई डरा मत करो आप, सीधी सीधी कोडिंग कर दिया करो ना जोटी वाली। जैसे आप कोडिंग करोगे कुछ बचेगा नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देख के मत घबराया करो, आप कोडिंग तो करो। जैसे ही आप कोडिंग करोगे चीजें सामने साफ हो जाएंगी। देखो मैं करके दिखाता हूँ। FGNC है, ठीक है, HJRH है, और JM JMVM है, ठीक है। इनकी कोडिंग करो और कोडिंग करके देखो क्या पैटर्न बन रहा है। कोडिंग थोड़ी स्पीड से, जितनी स्पीड से आप कर पाओगे उतनी से करो। एजोटी था हमारा बेसिक 5, 10, 15, 20, 25। और याद रखना सिर्फ अजोटी ही नहीं है आपके पास कोड, हमने और भी कोड सबने सीखे थे, ठीक है। T20, G7i, जहां से जो आपका काम आ जाए कोड वही आप यूज करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एच का हमने 8 सीखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एच का हमने 8 सीखा हुआ है, ये जो टी में जे का 10 है। मेरी बात समझ रही है? तो जहां से आपको जो कोड मिले, जे का 10 है, ठीक है। एम एम याद है आपको? एम के हमने कोड बनाए थे शुरू में। यहाँ पे देखिए, एम का 13 बनाया था। तो इसमें जहां से जितना सिंपल और इजीली आपको कोड मिल पाए, एम का 13 कहाँ गई, ये रही। एम का 13 था, यहाँ भी 13 आ जाएगा, ठीक है। और हमने किसका, जी का याद है 7 कोड बनाया था। जी की शेप के हिसाब से बनाया था 7, देखो इस तरीके से। तो जितना इजीली आप, जितना सिंपल वे में, सी का ABC 3, ठीक है। एजोटी में ई का 5 होता है तो एफ का क्या होगा, 6 होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक है जी। ओ का 15 होता है तो एन का 14 होगा। आपको अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप कोड लगाते जाओगे, ठीक है। ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, तो आर का 18 होगा, ठीक है जी। सारे हो गए। एंड में वी का बचा, वी का 22। अब आप देखिए, कोडिंग करने के बाद कोई आपको पैटर्न इनमें दिखे तो, कोडिंग करने के बाद आपको क्या पैटर्न दिखेगा? पैटर्न हमें ये ढूंढना है भी, ये FGNC के बाद यही क्यों आया, इसके बाद यही क्यों आया, इनका आपस में आपको पैटर्न ढूंढना है। भी इस सीरीज के बाद ये क्यों आई, इसके बाद ये क्यों आई, ये आपको पैटर्न ढूंढना है। इनमें कुछ बनना है, साफ साफ दिख रहा है बनना है, साफ साफ दिख रहा है बनना है। देखो, F 6 नंबर है, H 8 नंबर है, J 10 नंबर है, तो जो भी अगला यहां पर आएगा वो 12 नंबर होगा, वो 12 होगा। देखो 6, 8, 10, तो अगला 12 होगा, खत्म। समझ गए मेरी बात? तो 12 नंबर क्या होता है आपका भाई, ठीक है। यहां पर भी देखो, मतलब यहां पे दो दो ऐड हो रहे हैं, और यहां पे दूसरे नंबर में देखो 3 ऐड हुए, 3 ऐड हुए, तो यहां पे भी 3 ऐड हो गए। मेरी बात समझ गए आप? 13 और 3 16, तो पहला जो अक्षर आएगा वो 12 नंबर वाला, अगला जो अक्षर आएगा वो 16 नंबर वाला, ठीक है जी। समझ पाए आप? तो 12 नंबर पे L होता है और 16 नंबर पे P होता है। देखो L और P, L और P, ये दोनों ऑप्शन हमारी उसी टाइम एलिमिनेट हो जाएंगे। एक और अक्षर आप पता करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। साथ साथ ऑप्शन भी देखते रहना। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो 14 में 4 ऐड हुए 18, 18 में 4 ऐड हुए 22, प्लस 4 4 है, तो 22 और 4 क्या होगा, 26। तो अगला जो भी आएगा वो 26 में होगा। 26 में आप सबको पता है जेड होता है, बी आंसर आ जाएगा। हर पॉसिबल टाइप हमने इस चैप्टर की कवर कर ली है, जो भी आ सकती है एग्जाम में, अल्फा न्यूमेरिक भी, दूसरी भी।
ठीक है जी। ओके है, हर टाइप आप सीख गए हो। ठीक है, देखो भाई, एक ऐसा चैप्टर है जो मैं आपको क्लास में नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वो आपको खुद से करना होगा। मेरे करवाने का उसमें कोई फायदा भी नहीं है, और ना ही वो चैप्टर करवाया भी जा सकता है। उस चैप्टर का नाम है सीक्वेंसिंग। तो इसको मैं डाल के चल रहा हूँ भी, ये हो गया, क्योंकि सिर्फ इसमें कॉमन सेंस चाहिए। अब ये तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये तो जिसकी जो लेके आया है, जिसकी जितनी नॉलेज है, जिसने जितनी जीके रीड की है। तो कहने को ये रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन है ये जीके का चैप्टर और कॉमन सेंस का चैप्टर। मैं आपको एक डेमो देता हूँ, क्यों चैप्टर ये क्लास में कराने का फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंसिंग में क्या होता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है तो इसलिए ये है सीक्वेंसिंग। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, ये आपकी खुद की जीके, खुद की कॉमन सेंस। सीक्वेंसिंग चैप्टर में आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। पहले मैच के लिए तैयारी होगी, पहले टॉस होगा, पहले जीतेंगे, मैच खत्म हो जाएगा या पहले ट्रॉफी मिलेगी, जस्ट आपको अरेंज करना। दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंसिंग। इसमें टीचर का पढ़ाने वाला कुछ भी नहीं है। बताइए इसका क्या आंसर। हाँ जी, ये कुछ वो क्वेश्चंस होते हैं जो अभी हमने चैप्टर भी खत्म किया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी, इसको भी मैं मान के चल रहा हूँ। बच्चों वाला नर्सरी क्लास का चैप्टर बोलूंगा। जितने सारे शॉर्ट ट्रिक्स थे मैंने आपको बता दिए। ये सीक्वेंसिंग हो गया, रीजनिंग के, मतलब मेरी बात मान के चलना इसको। रीजनिंग में सिर्फ एक पजल्स को छोड़ के, सिर्फ एक पजल्स को मैं जरूर मानता हूँ भाई, इसमें तो भाई दम चाहिए। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा लगा लेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप मौके पे पजल नहीं सॉल्व कर पाओगे, मान के चलना। तो टाइम मत वेस्ट करना अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। इसको छोड़ के बाकी सारी रीजनिंग मजाक है। आपने मेरे साथ कर लिया, आपको समझ भी आ गया होगा। रैंकिंग, डायरेक्शन, डाइस, ये सब क्या है। सीधा सीधा डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताया, क्वेश्चन आती आंसर, क्वेश्चन आती आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ के ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते पेपर में।
ये सब फालतू क्वेश्चन, ये अल्फा न्यूमेरिक की आप छोड़ के आओगे ना तो समझ लेना एग्जाम वैसे भी नहीं क्रैक हो रहा उस दिन। ये स्ट्रेटजी मैंने पहले भी बहुत बार बताई है, वो तो करना ही है जो बाकी सब करके आएंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एज के लिए एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। अब इसमें एज अ टीचर का बताने वाला इसमें कुछ भी नहीं है भाई। ये आपकी सीक्वेंसिंग चैप्टर मतलब आपकी जीके, आपकी कॉमन सेंस, बस। बचपन से आपको पता है मैच वगैरह चीजें। तो जीतने से पहले, टॉस से पहले, ट्रॉफी से पहले, सबसे पहले तो आप तैयारी करोगे, प्रेपरेशन, तो 1 नंबर पहले आएगा। ये बी और सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। प्रेपरेशन के बाद सबसे पहले आपका टॉस होगा, 3 नंबर, उसी टाइम आंसर ये आ गया, खत्म। एलिमिनेशन पे उतना ही ध्यान देना ऑप्शंस की। दिस इज नोन एज सीक्वेंसिंग, इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग इस चैप्टर को। मेरी बात समझे आप? डरोगे तो नहीं इस टॉपिक से? मजाक है ये बिल्कुल। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस देता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट हो भी, हाँ भाई ये सच में मजाक है। सीक्वेंसिंग चैप्टर। थोड़ी सी कई बार ना आपकी इंग्लिश की नॉलेज भी इसमें चेक की जाती है। ध्यान रखना। अच्छा, एक मैं आपको चीज और बता दूं, सीक्वेंसिंग में कई बार आपके डिक्शनरी वाले भी पूछे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए। जरूरी नहीं सीक्वेंसिंग में ऐसा हो, कई बार आपके सीक्वेंसिंग चैप्टर में डिक्शनरी वाली सीक्वेंसिंग भी पूछी जाती है। डिक्शनरी वाली सीक्वेंसिंग का मतलब ये, इसको बोलते हैं डिक्शनरी वाली सीक्वेंसिंग। डिक्शनरी में शब्द कैसे आएंगे, इसको सीक्वेंस में अरेंज करिए। डिक्शनरी में शब्द कैसे आएंगे, इसको सीक्वेंसिंग में अरेंज करिए। तो इससे भी आपको घबराना नहीं है। जैसे इंग्लिश की हमारी अल्फाबेट चलते हैं वैसे ही डिक्शनरी में भी वर्ड्स आते हैं। जैसे हमारी इंग्लिश के अल्फाबेट्स चलते हैं, डिक्शनरी में कैसा अरेंज होता है, अल्फाबेटिकली। अगर मैं 2 वर्ड बोलूं कैट और डॉग, तो डिक्शनरी में पहले कौन सा आएगा, कैट आएगा। ये क्यों? क्योंकि सी पहले आता है, डी बाद में आता है। और आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो जानबूझ के ऐसे दिए जाएंगे जिसमें पहले पहले अक्षर एटलीस्ट सिमिलर हो, जैसे आर 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 आर, तो सबका पहला अक्षर सिमिलर है, तो पहले अक्षर से आप क्वेश्चन का अंदाजा नहीं लगा पाओगे, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इसको अपने टाइम में कैसे किया करता था, इनमें मोस्टली ऑप्शन से आपको अंदाजा हो जाता है। जैसे ये 2 ऑप्शन है, 5252, तो कहीं ना कहीं आप डिडक्ट कर सकते हो आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। वो कोशिश करते हैं पहले वाले कुछ अक्षर सिमिलर देने की। ये देखो 5 to 1 भी है, 5 to 1 भी है। माहौल कहां पे आके बदला, ये 3 और 4 पे आके बदला। इससे आप थोड़ा सा डिडक्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस। यहां पे आके चेंज हुआ, पहले 3 तो सेम थे, तो पहले 3 तो आप ना भी चेक करते हो आपका अंदाजा हो जाता। समझ रहे हो भाई मेरी बातें? इस चैप्टर का क्या नाम है, सीक्वेंसिंग। और जो हमने अभी अभी जिसका पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ खत्म किया उसका क्या नाम था, सीरीज। जिसके मैंने सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए, इसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग में 2 तरह के आएंगे, पहला जिसमें जी के चेक होगी, ये। दूसरा कॉमन सेंस, डिक्शनरी में कैसे शब्द लगाओगे। तो यहां पर आप देखोगे पहले 3 शब्द सेम है, आरईपी 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 आरईपी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 3 सेम शब्द है।
सेम है, आरईपी आरईपी आरईपी, और यहाँ पे भी पहले 3 सेम है, 5 to 1 5 to 1। यहीं से अंदाजा लग सकता है भी इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अब अगले पे जाके माहौल बदलेगा भी तीसरा आएगा कि चौथा पहले आएगा। तीसरा क्या है, रिप्लेस। चौथा क्या, रिपॉइंट। अब पहले जस्ट आपको इंग्लिश में देखना है एल आता है कि ओ आता है, वही हमारा इजोटी कोड लगा दो, सिंपल। इजोटी अभी आपको सिखाया 5 10 15 20 25। तो बताओ पहले ओ आएगा कि पहले एल आएगा? ऑब्वियसली पहले कौन आएगा, एल आएगा। JKL, ओ तो बाद में आएगा, इसलिए सेकंड इज द आंसर। इसलिए मैं आपको करवा रहा था, क्योंकि इसमें भी हमारे सेम ही कोड चलेंगे भाई, तो डरना बिल्कुल मना है। एक और देता हूं, सीक्वेंसिंग भी खत्म हो जाएगा। ये देखिए, हाँ जी भाई, अंदाजा जरूर लगा सकते हो आप। यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 5 है, यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 3 4 है। सबसे पहले तो सेकंड वाला डिसाइड करो आप, 5 आएगा कि 4 आएगा। जैसे सेकंड डिसाइड करोगे आपका आंसर में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 5 और 4 में देखो, F5 यहां तक सेम है, यहाँ पे N आ रहा है, यहाँ पे G आ रहा है। तो बताओ इंग्लिश में N पहले आता है कि G आता है? ऑब्वियसली G पहले आएगा, तो 5 पहले आएगा। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, इन दोनों में से आंसर है। तो यहाँ पे 5 4 है, यहाँ पे 5 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब आपको 1 या 2 में से देखना है। इसमें FL है, इसमें भी FL है। ये अब Y आएगा कि I आएगा पहले? ऑब्वियसली I आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। समझ गए भाई सीक्वेंसिंग चैप्टर क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है? डरोगे तो नहीं दोनों चैप्टर से। हर तरह का जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आएगा उड़ा दोगे ना। ये सारे कोड नोट कर लिए थे, किसी का कोई कोड नोट करना तो नहीं बचा? ये कोड से ही चैप्टर है पूरा। ये जो T20 G7 I9 क्यों है, कैसे है, सीरीज किस किस प्रकार की आ सकती है,
सीधी, उल्टी, इवन नंबर, ऑड नंबर, आधी आधी सीरीज, आधी सही आधी खराब, आधी सही आधी खराब, आधी सही आधी उल्टी। लेफ्ट लेफ्ट आए क्या करना है, राइट राइट आए क्या करना है, राइट राइट आए राइट लेफ्ट जोड़ना है, लेफ्ट राइट जोड़ना है, राइट राइट माइनस, लेफ्ट लेफ्ट माइनस। और एक चीज देखनी है, लास्ट में फ्रॉम द राइट पूछा है कि फ्रॉम द लेफ्ट पूछा है। अगर लास्ट में फ्रॉम द राइट पूछा है तो याद है फॉर्मूला आपको, टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट प्लस आर। या फिर ये जो उल्टे कोड सिखाए, उल्टे कोड भी बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये हमारा सीक्वेंसिंग चैप्टर। सीक्वेंसिंग में दो तरह के आते हैं, जीके बेस्ड, डिक्शनरी बेस्ड। ओके है भाई, आया मजा आपको? ये है रीजनिंग के छोटे छोटे आपके जो चैप्टर है। अब आपको दो चैप्टर्स और आपके रिमेनिंग है, जो एक तो है रिमेनिंग, दूसरा मैं अपनी तरफ से एडिशनल चैप्टर कराना चाहता हूँ। एक चैप्टर है जिसमें मेरे बताने वाला ज्यादा नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे एजेस, ठीक है? एजेस चैप्टर, फादर इज 4 टाइम डॉटर, 5 साल बाद डॉटर की इतनी हो जाती है, फादर की इतनी हो जाती है। और एक चैप्टर मैं और करवाना चाहता हूँ, कहने को वो चैप्टर वेन डायग्राम है, लेकिन हमने पूरे सोलोइज्म चैप्टर में भी वेन डायग्राम नहीं यूज किया, और वेन डायग्राम चैप्टर में भी हम वेन डायग्राम नहीं यूज करेंगे। ये क्वांट रीजनिंग दोनों में ही आता है। एजेस आपको जानकारी है, वेन डायग्राम चैप्टर कौन सा है? ग्रुप में काफी बच्चों का डाउट आ रहा था, तो मैंने सोचा ये एडिशनल चैप्टर में क्लास में करवा ही देता हूँ। जैसे ये वाला चैप्टर होता है ना, 30% ड्रिंक टी, 75% कॉफी, आइदर टी और कॉफी, ये वाला, ये है वेन डायग्राम। इसको वेन डायग्राम बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहते हो। एक मैं आपको ये चैप्टर करवाना चाहता हूँ और एक एजेस, ठीक है जी? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपका 7 है, 8 और 9, 2 दिन में आपका सिलेबस जो है जी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। चलिए जी, किसी को कोई डाउट क्वेरी पूछनी है? आज हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, छोटे छोटे थे तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगा। किसी को कुछ भी पूछना है, कोई डाउट हो, क्वेरी हो? कल भी आपकी क्लास होगी, परसों भी आपकी क्लास होगी, 2 चैप्टर हम और कवर करेंगे। हाँ जी, हरमनप्रीत, रितु रानी, परमजीत, उत्तमजीत, शमशेर सिंह, जसबीर, किरणदीप, रविंदर, राजप्रीत, स्वरंजीत, कोई डाउट क्वेरी है भाई? कर दे लॉग आउट फिर। 2 चैप्टर है, इनमें से एक चैप्टर हम कल करेंगे और एक परसों करेंगे। और इसके बिना कुछ और भी मेरी तरफ से एडिशनल बताना हुआ तो मैं जरूर बताऊंगा, जैसे आज मैंने सीक्वेंसिंग बता दिया थोड़ा सा। कोई कुछ पूछना चाहता है? सर हमारा लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम है परसों। हाँ जी राजप्रीत जी, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने एक स्पेशल क्लास डीआई की भी ले ली थी।
कुछ पूछना चाहते हैं आप? किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या कुछ आ रहा है आपका लेबर इंस्पेक्टर के बारे में? पूछिए। ऑलमोस्ट सारा हमारा क्वांट रीजनिंग हो गया है। कोई भी किसी भी चैप्टर में डाउट हो, प्रीवियस ईयर किसी भी क्वेश्चन में हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं हमारा लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम है परसों। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिए राजप्रीत जी। मैंने इसलिए आज पहले ही बता दिया, अभी एक एजेस होगा, एक वेन डायग्राम होगा। इनमें से जो जिसमें मेरे बताने वाली ज्यादा चीजें हैं वो वेन डायग्राम में है। इसको मैं आपको बिना वेन डायग्राम बनाए इसको हम करना सीखेंगे। एजेस तो कैलकुलेशन ही है, एक्स मानो वाई मानो। तो कल तो आप सब अवेलेबल हो, कल मैं फिर पहले वेन डायग्राम करा दूंगा, ऐसा कर लो, परसों एडजस्ट कर लेंगे। ये सही रहेगा? रविंद्र बरा, रीजनिंग के बाद कोई और सब्जेक्ट भी करवाओगे? नॉर्मली मैं आप लोगों को मुझे पूरा सी सेट होता है मेरे पास, जो कि हमने कर लिया क्वांट रीजनिंग। मेरे पास ज्योग्राफी होती है पूरी, और मेरे पास इंटरनल सिक्योरिटी। ये 3 सब्जेक्ट मैं नॉर्मली पूरे पूरे करवाता हूँ। लेकिन इस बार ज्योग्राफी की क्लासेस आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो गई है, मतलब कि और टीचर इनको लेंगे। तो लेट्स सी, इसके बाद मुझे खुद भी नहीं पता है कौन सा सब्जेक्ट होगा। राजप्रीत कौर, कल एडजस्ट करना कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट में ज्यादातर प्रैक्टिस है। जसबीर कौर, ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर। जसबीर जी, ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। इसमें एज अ टीचर मेरे कराने वाली ज्यादा चीजें होती नहीं है, इसीलिए मैं इन चैप्टर्स को लेके नहीं चल रहा। जैसे ये सीक्वेंसिंग था ना आपकी खुद की कॉमन सेंस की, ये फिगर्स को देख के अगली फिगर कौन सी आएगी, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ वैसा तो होता नहीं है। ये तो प्रैक्टिस है। आप खुद कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं भी कौन कौन से फिगर आइडेंटिकल है। ये तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस ही है। मैं आपको ये जो आप मुझे चैप्टर आपने बताया ग्रुपिंग या सीक्वेंसिंग, इसके मैं क्वेश्चन भी दूंगा। तो देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो आपने अभी चैप्टर बोला ग्रुपिंग आइडेंटिकल फिगर, ये देखिए, अब हर बच्चा इसमें आप आराम से बता सकते हैं कौन सी आइडेंटिकल है। आराम से आप बता सकते हैं ना, साफ साफ दिख रहा है। ये फर्स्ट और 4 है, सेकंड और थर्ड है, 5 और 6 है। देख लो कहां पे फर्स्ट और 4 है, सेकंड, ये लो, खत्म क्वेश्चन। ये ज्यादा नॉन वर्बल रीजनिंग। हाँ, ये जो आपने बोला नंबर सीरीज, ये जरूर इसमें थोड़ा सा सीरीज चैप्टर मैंने आज करवा दिया। नंबर सीरीज में मैं आपको सिर्फ पहचान बता सकता हूं, जैसे मैंने ये सीरीज में बताया ना भी क्या क्या पहचान है, सीरीज किस किस तरीके की आती है। इसी तरीके से नंबर सीरीज आपने अच्छा याद करवा दी। इसमें मैं आपको पैटर्न्स बता सकता हूँ, हाँ ये टाइप के नंबर सीरीज आते हैं एग्जाम में। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ, इसको भी मैं कल या परसों में से इसमें जस्ट, बाकी तो प्रैक्टिस ही है, पैटर्न्स बता सकता हूँ। ये नंबर सीरीज जैसे इसमें मैंने बताया था भी आधा आधा करके आ सकता है भाई, ऑड नंबर इवन नंबर, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, याद रहेगा। तो अभी हमारा एजेस, जो मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट चैप्टर करवाना चाहूँ वेन डायग्राम है, बहुत अच्छा कमाल का, क्योंकि सी सेट यूपीएससी पंजाब पीसीएस में भी आता है। और ये सीरीज हमने वैसे आज पूरा खत्म कर लिया। इसका एक नंबर सीरीज वाला, ये मैं आपको इसकी पहचान बता दूंगा कौन कौन सा आता है, ठीक है। ये नॉन वर्बल में देखो, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, मेरे प्रैक्टिस है। तो ये तीनों मैंने ऐड कर लिए हैं, इसको हम कल और परसों में डील करेंगे, ठीक है जी। ओके है सब लोग? बाकी जिसका जो भी अब चैप्टर रिमेनिंग है भाई, आप सुनो रिकॉर्डिंग से, देखो कितना सिलेबस हमने उड़ा दिया, पूरा सिलेबस, पूरा सीसेट ही खत्म हो गया है। चलिए फिर लॉग आउट करते हैं, मिलते हैं कल
और परसों 2 दिन क्लासेस और है, ठीक है आपकी सी सेट की। उसके बाद देखेंगे क्या सब्जेक्ट आता है। चलिए, ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।